फुल मार्क्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम सुभाष है, जहां मैं क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी बुक की कंप्लीट सिलेबस को कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 9th का न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक का चैप्टर नंबर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ऑन द ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7 से 0 से लेके कहाँ तक 13 से 0 ऑन एक्स एक्सिस। मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस में ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है। फ्रॉम कह रहा है 0 से -15 टू 0 to 12 ऑन वाई एक्सिस। तो इसे हम लोग पहले यहाँ से यहाँ तक हम लोग प्लॉट करेंगे, इस यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा प्लॉट हो गया है। तो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है कहाँ से, -7 से लेके 0 और 13 से लेके 0 एक्स एक्स में। तो एक्स एक्सिस में कहाँ से हो गया, तो ये रहा ओरिजिन, ये पॉइंट है ओरिजिन, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आकर मीट करता है, इसे नाम देते हैं ओरिजिन। ओरिजिन से कहाँ तक जाना था, 13 तक जाना था, तो हम लोग 13 ले लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ध्यान रहे ये पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि कभी भी कोऑर्डिनेट लिखना हो तो पहले हम एक्स और फिर वाई को लिखते हैं। एक्स एक्सिस जो होगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और वाई एक्सिस जो होगा वो वर्टिकल लाइन होगा। तो एक्स एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ड्रॉ किए 0 से लेकर 13 तक। फिर एक दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना, -7 से 0। तो अब एक्स एक्सिस -7 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या रहेगा, तो नेगेटिव में रहेगा। फिर वाई एक्सिस को प्लॉट करना है, तो वाई एक्सिस बोला गया है 0 से लेके 15 तक। तो 0 से लेके -15 तक जाएंगे पहले, क्योंकि कोऑर्डिनेट बोला गया है 0 से लेके -15 तक। तो 0 से लेके -1 -2 -3 ऐसे लेकर के मुझे 15 तक ड्रॉ करना था, ठीक है, -15 तक। उसके बाद पॉजिटिव एक्सिस में जाना है कहाँ तक, 12 तक। तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान रहे यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर रहेगा डिस्टेंस वो 1 यूनिट के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये है, आप देख लीजिए कि कैसे हम लोग प्लॉट किए हुए हैं, इस तरीके से आप प्लॉट कीजिएगा। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। तो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कह रहा है place Rian's rectangular study table with 3 of its feet at the point 8 9 11 9 और 11 और 7 दिया हुआ है 8 9। तो कोऑर्डिनेट में क्या होगा, पहले x फिर y। तो x देखिए पहले x, तो ये हमारा 8 और फिर y एक्सिस का 9, y एक्सिस का 9। तो कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और यहाँ कहीं 9, ये वाले पॉइंट पे लाई करेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 8 और 9, ये कोऑर्डिनेट मेरा हो गया 8, 9। फिर दूसरा पॉइंट बोला गया है कितना, 11 फिर 9। तो 11 ये रहा 11 और 9 यहीं इंटरसेक्ट करेगा ये वाला पॉइंट पे, 11 और 9, ये 11 है और 9, ठीक है। फिर थर्ड बोला गया था कितना, 11 और 7। तो ये रहा 11, एक्स एक्सिस का 11 और वाई एक्सिस का 7, ये है 11 और 7 का पॉइंट, 11, 7। अब ध्यान दीजिएगा कि क्या करना है, मुझे फोर्थ फुट पता करना है। तो अब आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए, यहाँ से यहाँ इसको ज्वाइन कीजिए, इसे ज्वाइन कीजिए, इसे ज्वाइन कीजिए, फिर इसे ज्वाइन कीजिए। मतलब सारे कोऑर्डिनेट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे और ये रेक्टेंगुलर फिगर ड्रॉ कर देंगे। तो ये रहा रेक्टेंगल। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखिए इस पॉइंट पे हमारा पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कहाँ इंटरसेक्ट किया, एक्स एक्सिस का 8 और वाई एक्सिस का 7। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट मिल गया, 8 और 7। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, कहाँ होगा फोर्थ फुट ऑफ टेबल, तो फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, फोर्थ फुट इज इक्वल टू 8 और 7। एक्स एक्सिस का 8 इंटरसेक्ट कर रहा था और वाई एक्सिस का 7। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इज अ गुड स्पॉट
फॉर द टेबल। तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है, आपको जो सही लगता है वही करना है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर करूंगा यस, यस दिस इज गुड स्पॉट, ये सही स्पॉट है। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा टेबल मिला था, ये रहा टेबल, ठीक है। तो जो हमारा टेबल मिला था वो दरवाजे से, जैसे ये वॉशरूम का डोर था, मैंने पहले वीडियोस में बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में ये था ना कि यहाँ वॉशरूम है, यहाँ पे एंट्री डोर था, तो ये दो डोर से दूर है, वॉशरूम से जो हमारा टेबल है वो भी दूर दूर है, तो मेरा ये जगह पे सही है। तो फर्स्ट में लिखा मैंने यस दिस इज गुड स्पॉट। एक और पॉइंट में लिख सकता हूँ क्या, इट इज वेल प्लेस इनसाइड रूम। आप अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इट डज नॉट ब्लॉक डोर, और डोर को भी ब्लॉक नहीं कर रहा है, चाहे वो वॉशरूम का हो चाहे वो एंट्री डोर हो। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो सबसे पहले वो विड्थ पता करना है, तो विड्थ पता करने के लिए तो विथ इज इक्वल टू, तो विथ देखिएगा, विथ कैसे पता करेंगे, ये है विथ, जैसे ये हमारा चौड़ाई हो गया, तो चौड़ाई कैसे होगा, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट मिला था वो 9 था, यहाँ पे 7, तो 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो विथ निकल जाएगा। तो 9 माइनस 7 क्या मिलेगा, 2 यूनिट। फिर लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू, तो लेंथ क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ हो गया, मतलब टोटल हाईएस्ट है 11 और लोवेस्ट पॉइंट है कितना 8, तो 11 माइनस 8 कर देंगे, तो 11 माइनस 8 कर देंगे, तो यहाँ से टेबल का जो लेंथ है वो निकल कर आ जाएगा। फिर कह रहा है क्या, आप बता सकते हैं हाइट, कि हाइट क्या होगा। तो देखिए हाइट हम तभी बता सकते हैं जब ये 3D डायमेंशंस में हो, 3D में हो, लेकिन ये 3D में नहीं है, तो हाइट हम लोग बता नहीं पाएंगे। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे हाइट ऑफ द टेबल कैन नॉट डिटरमाइन, डिटरमाइंड हम बता नहीं सकते, क्योंकि क्यों नहीं बता पाएंगे, बिकॉज फिगर हैव ओनली 2 डायमेंशनल, कितना डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल फिगर है, इसलिए हम लोग बता नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ द bathroom door has a hinge at B1 and opens into the bathroom, will it heat the wardrobe? What are there any change you would suggest if the door is made wider? तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो बाथरूम का डोर है, ये रहा बाथरूम का डोर, आपको पता होगा 1.1 में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे बाथरूम का डोर था, तो कह रहा है कि अगर यहाँ बाथरूम का डोर है और यहाँ पे B1 पे हिंज लगा हुआ है, यहाँ पे B1 में हिंज लगा हुआ है, ठीक है, तो बाथरूम का डोर अगर ऐसे करके जब ओपन होगा तो क्या वार्डरोब से टकराएगा कि नहीं टकराएगा, ये बताना है आपको। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसका कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा कि B1 का कोऑर्डिनेट B2 का कोऑर्डिनेट क्या है। तो देखिए B2 का कोऑर्डिनेट y एक्सिस में x का वैल्यू 0 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 0 कॉमा B2 की तरह कहाँ पे है 4 पे है 4, फिर B1 का कोऑर्डिनेट, तो B1 का कोऑर्डिनेट फिर y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 0 और 1.5, ये आपने पढ़ा होगा 1.1 में मैंने इसको बताया है। तो अब पता कर लेते हैं कि विथ यहाँ से यहाँ का कितना विथ होगा बाथरूम के डोर का। तो चलिए देखते हैं विथ ऑफ बाथरूम डोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 2.5 यूनिट, ये आ गया यूनिट, कितना 2.5 है इसका विथ, बाथरूम के डोर का विथ 2.5 है। अब आते हैं वार्डरोब, तो वार्डरोब देखिए कहाँ से है, अगर देखो मैं तो वार्डरोब 0 से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं मेजर करूंगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना विथ होगा। तो कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं पहले W1 का और W4 का। तो देखिए कोऑर्डिनेट वार्डरोब का कोऑर्डिनेट क्या होगा, WARD, वार्डरोब स्टार्ट्स फ्रॉम
W1 कॉमा W4, W1 से W4 तक है वार्ड्रोब, इसका कोऑर्डिनेट W1 का क्या हो जाएगा 3 और 0, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो W4 का कितना है 3 और 2। अब ये देखना है कि ओरिजिन से, कहाँ से, ओरिजिन से, यहाँ से या फिर B1 से ये कितने दूरी पर है, ये कितने दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है वो 3 है, 3 यूनिट। तो मैं लिखूंगा द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ वार्ड्रोब is 3 यूनिट फ्रॉम, कहाँ से B1 से, कहाँ ये कोऑर्डिनेट क्या था B1 का 0 और 1.5, ठीक है। तो अब ये साफ साफ क्लियर हो गया कि देखिए बाथरूम के डोर का जो विथ है वो 2.5 है, और वार्डरोब जो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 3 यूनिट से, मतलब 3 ज़्यादा है, मतलब ये जो दरवाजा है अगर मैं ऐसे ओपन करूँगा भी तो इससे टकराएगा नहीं, ठीक है। तो लिखूंगा मैं आगे करके क्या 3 यूनिट इज मोर, 3 यूनिट इज मोर देन 2.5 यूनिट, कहाँ से विथ डोर, सो डोर will not hit wardrobe। अब लास्ट क्वेश्चन कह रहा था इसमें क्या कि सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर हम डोर को ज्यादा बड़ा बना देते हैं तो आप सजेस्ट कीजिए कि क्या टकराएगा कि नहीं टकराएगा, वो सजेस्ट करना है, क्या चेंज कर सकते हैं। आर देयर एनी चेंज ऑफ वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, तो ये बताना है कि अगर मैं इसको वाइड कर दूंगा तो क्या होगा। तो सेकंड क्वेश्चन का इफ द डोर मेड वाइडर, अगर मैं डोर को वाइडर बना दूं तब क्या होगा, तो 2 पॉइंट में लिख सकता हूं, डोर कुड बी मेड टू ओपन इनसाइड बाथरूम। एक तो हो सकता है कि बाथरूम के अंदर मैं खोल लूं, अगर मैं दरवाजा को बड़ा भी बना दूं तो बाथरूम के अंदर मैं ओपन करूं, दूसरा हो सकता है कि वार्डरोब को मैं शिफ्ट कर दूं, वार्डरोब शिफ्ट स्लाइटली टू राइट। पहला पॉइंट की डोर जो होगा मैं उसे बाथरूम के अंदर खोलूं, इधर खोलूं, दूसरा हो सकता है कि वार्डरोब को उठा के मैं शिफ्ट कर दूं राइट साइड पे। तो यहाँ से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि लुक एट रियांस बाथरूम, कह रहा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर्स O F R एंड P ऑफ द बाथरूम। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द शोरिंग एरियाज SHWR इन रियांस बाथरूम, इसका एरिया बताना है, फिर राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर, फिर इसका कॉर्नर बताना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा रियांस का बाथरूम, कोऑर्डिनेट बता रहा था O P F और R का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा थर्ड का फर्स्ट जो है कोऑर्डिनेट बोला गया था O का, तो पहले एक्सिस लिखेंगे तो 0 0, ठीक है। फिर F बोला गया तो F यहाँ पे देखिए F y एक्सिस में x का वैल्यू 0 हो जाएगा और y एक्सिस का वैल्यू 8 है यहाँ, फिर ये 9, तो क्या हो जाएगा F का कोऑर्डिनेट 0 9। फिर R पूछा था तो R का क्या हो जाएगा, R देखिए ये R है, R का इंटरसेक्ट -6 x एक्सिस -6 और y हो जाएगा 9। फिर पूछा था P कहाँ हो जाएगा, ये रहा P -6 और y का वैल्यू 0, -6 और
0। फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड में बोला गया था कि जो ये सोरिंग एरिया है वो उसका शेप कैसा है, किस तरह का शेप है, और इसका कोऑर्डिनेट बता दीजिए मुझे। इसका शेप क्या होगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। शेप क्या है और कोऑर्डिनेट क्या है, ये मुझसे पूछा गया है कि ये जो सोरिंग एरिया है उसका शेप क्या होगा और इसका कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ होगा। तो देखिए ये जो सोरिंग एरिया है ये अपोजिट साइड पैरेलल है, ये वाला साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। तो जो अगर एक साइड पैरेलल है और दूसरा साइड नॉन पैरेलल तो ये ट्रेपेजियम का शेप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ट्रेपेजियम शेप का हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि आर डब्ल्यू पैरेलल एस एच, तो सेकंड हो जाएगा कि आर जो डब्ल्यू है वो पैरेलल है एस एच से, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि एस एच डब्ल्यू आर इज ट्रेपेजियम। ओके, अब आते हैं आगे। अब इसका कोऑर्डिनेट पूछा था कि एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो एस का कोऑर्डिनेट देखिए, एस का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस -6 और फिर वाई, वाई पे इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, 6 के ऊपर, तो 6 एक्स हो गया। फिर आते हैं एच के ऊपर, तो एच का कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, तो ये रहा एच। एच यहाँ से इंटरसेक्ट लाइन ड्रॉ कीजिएगा -3, ठीक है, और वाई एक्सिस में 6, एच हो गया। अब डब्लू, डब्लू का कोऑर्डिनेट ये रहा डब्लू, डब्लू एक्स एक्सिस का कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, -2 के पास, -2, और फिर वाई एक्सिस में 9 के पास। फिर आता है आर, आर का कोऑर्डिनेट, तो आर देखिए ये रहा कोऑर्डिनेट, आर का -6 और फिर 9, -6 और 9, ये हो गया आर का कोऑर्डिनेट। फिर का थर्ड देखिए, कह रहा मार्क ऑफ 3 फीट इन 2 फीट स्पेस फॉर द वॉशबिन एंड 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ कॉर्नर दिस स्पेस। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि वैल्यू दिया है वॉशबीन का 3 फीट इंटू 2 फीट, और उसका कोऑर्डिनेट बताना है। फिर कह रहा है कि जो टॉयलेट है उसका वैल्यू दिया हुआ है 2 फीट और 3 फीट, उसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो चलिए मार्क करते हैं हम लोग। तो पहला हम लोग इसका लिख लिए हम लोग, गिवन दैट कि वॉशबीन का जो वैल्यू है 3 फीट और 2 फीट है, टॉयलेट का 3 फीट और 3 फीट है। तो वॉशबीन, वॉशबीन रेक्टेंगुलर वैल्यू बताना है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 फीट वॉशबीन का, तो 3 फीट पहले जो दिया जाएगा वो एक्स एक्स का वैल्यू दिया जाएगा, दूसरा जो दिया जाएगा वाई का है। तो 3 फीट बोल रहा है, तो यहाँ 1 फिर 2 फिर 3, ये रहा। फिर उसके बाद फिर 2 फीट, तो 1 और 2, ये रहा। तो 2 फीट और 3 फीट जाएंगे हम लोग, 1 और 2, और फिर यहाँ से 3 फीट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट हमने कर लिया कि 3 फीट, 3 फीट यहाँ से यहाँ, फिर 2 फीट, 2 फीट हॉरिजॉन्टल, फिर यहाँ ज्वाइन कर दिया, एक रेक्टेंगुलर शेप बन गया। फिर कह रहा है कि टॉयलेट का जो एरिया होगा 2 फीट होगा, 2 फीट मतलब एक्स एक्सिस, यहाँ फर्स्ट फिर सेकंड, ये हो गया, और 3 फीट ऊपर की ओर, तो 3 फीट ऊपर की ओर, 1 2 3, तो ये हो जाएगा। अब इसका कोऑर्डिनेट बताना है, तो चलिए पहले लिखेंगे अब कोऑर्डिनेट हम लोग ये करके। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ वॉशबिन, कॉर्नर कितना हो जाएगा, देखिए पहले एक्स एक्सिस -6 और 0, उसके बाद फिर -3 और 0, फिर ऊपर की ओर जाएंगे यहाँ पे इस जगह पे, तो -3 और 2, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे -6 और फिर 2, -6 और 2, ये हो गया, ठीक है। अब आता है कोऑर्डिनेट किसका, कोऑर्डिनेट ऑफ टॉयलेट कॉर्नर, ये रहा टॉयलेट हमारा। तो दो पार्ट तो फिक्स रहेगा, ये वाला पॉइंट रहेगा फिक्स और ये वाला पॉइंट। तो पहला तो हो जाएगा कितना, -6 और फिर 2, दूसरा पॉइंट देखिए -4 और 2, फिर थर्ड पॉइंट यहाँ जाएंगे -4 और 5, लास्ट पॉइंट है -6 और 5। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नंबर 4 का फर्स्ट कह रहा अदर रूम्स इन द हाउस, कह रहा इस घर में और भी बहुत सारे रूम्स हैं। कह रहा रियांस रूम द डोर्स लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 फीट एंड
एंड विथ 15 फीट। कह रहा है रियांस के रूम का जो दरवाजा है वो डाइनिंग टेबल की ओर खुलता है, जिसका वैल्यू दिया है, क्या दिया हुआ है, 18 फीट उसका लेंथ है और विथ जो है वो 15 फीट है। कह रहा द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट पी टू ए, और इसका जो एक्सटेंड होता है कहाँ से, पी से लेके ए तक, पी से लेके ए तक। और इसी को भी कह रहा है कि स्केच द डाइनिंग रूम एंड द वर्क मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर। तो इसको क्या करना है, मार्क करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स को मार्क करना है। तो चलिए मार्क करते हैं। तो मार्क करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ग्राफ पेपर में मार्क करना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा ग्राफ पेपर जो हम लोग पहले ड्रॉ किए थे, उस ग्राफ पेपर में क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, कोऑर्डिनेट लिखना है। तो पी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -6 और 0, और फिर ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 12 और 0, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो पी, ये रहा पी, ये रहा पी, पी का कोऑर्डिनेट, ठीक है, -6 और 0, और फिर ए का कोऑर्डिनेट माइनस, ये रहा ए का कोऑर्डिनेट 12 और 0, ठीक है। तो चलिए मार्क करते हैं। तो ये पी है हमारा, पी है, पॉइंट पी, और ये हमारा पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट कितना था, 12 और 0, इसका कोऑर्डिनेट कितना था, -6 और 0। अब देखिए कितना दिया हुआ वैल्यू में, कह रहा है कि 18 फीट लेंथ है, तो यहाँ से यहाँ तक 18 फीट हो गया, और 15 फीट इसका दिया है विथ, मतलब यहाँ से यहाँ तक 15 लेंगे, तो ये रहा 15 यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग मार्क करेंगे। मार्क करने के लिए ये कर दिया मैंने मार्क। अब इसका करना है, कोऑर्डिनेट बताना है। नाम दे दीजिए m और फिर इसका n। पहले x, तो ये हमारा x हो जाएगा कितना, -6, और y कितना हो जाएगा, -15। उसके बाद n का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये रहा x 12 और फिर -15। और यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। में कह रहा है प्लेस रेक्टेंगुलर 5 फीट एंड 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। कह रहा है कि एक डाइनिंग टेबल को डाइनिंग रूम के बीचों बीच रखना है, जो 5 फीट और 3 फीट का होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो गिवन जो पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ था 18 फीट और 15 फीट डाइनिंग रूम का जो लेंथ और ब्रेथ था उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो लेंथ हो जाएगा, 18 फीट दिया था क्वेश्चन में, और क्या दिया था, विड्थ दिया था, 15 फीट, ये दिया हुआ था। और पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पता करा था क्या, इसे कोऑर्डिनेट, डाइनिंग रूम का जो कोऑर्डिनेट था उसे भी हम लोग लिख लेंगे। तो पी का जो कोऑर्डिनेट था वो -60 था, फिर एन का कोऑर्डिनेट था -6 और -15, फिर ए का कोऑर्डिनेट था 12 और 0, उसके बाद एम का कोऑर्डिनेट था 12 और -15। ये पिछले क्वेश्चन का जो डाइनिंग रूम का जो कोऑर्डिनेट था उसे हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट पता करेंगे। सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट की डाइनिंग रूम का सेंटर कहाँ होगा, रूम का सेंटर कहाँ होगा उसे पता करेंगे। तो सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये कितना हो जाएगा। तो देखिए -6 और यहाँ 12 दोनों का प्लस करेंगे, प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो -6 + 12/2 कितना हो जाएगा, 6/2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, तो सेंटर वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये हमारा 0 से लेके 15 तक, -15 तक। तो 0 से लेके प्लस -15/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15/2, इट मीन्स -7.5। ये हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि टेबल हम कहाँ लगाएं, टेबल जो होगा वो कहाँ होगा। तो टेबल लगाएंगे, तो टेबल का जो गिवन है उसे लिख लेते हैं पहले।
कि टेबल में क्या क्या दिया हुआ है। तो टेबल का कुछ वैल्यूज़ दिया हुआ है जो 5 फीट इंटू 3 फीट का होगा, इसे लगाना है। तो चलिए 5 फीट और 3 फीट का लगाना होगा। तो ये जो हमारा सेंटर दिया हुआ है, सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट जो पता किए मार्क करेंगे पहले। तो सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ये है 3 आया था, और सेंटर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट कितना -1.5। -1.5 कहाँ होगा, 8 और 7 के बीच होगा यहाँ पे। अब इसको हम लोग मार्क करेंगे, तो मार्क करेंगे तो इसकी वजह से मार्क कीजिएगा कि दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करेगा। ठीक है, ये इस पॉइंट पे मार्क करेगा, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और यहाँ पे इधर से यहाँ, मतलब यही पॉइंट है। तो ये वाले पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट, इधर से ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा, इधर से ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ये जो पॉइंट है ये पूरे रूम का सेंटर है। ठीक है, अब हम लोग पता करते हैं हाफ डायमेंशन, मतलब टेबल का जो वैल्यू दिया हुआ है उसका डायमेंशन। तो आधा करेंगे, हाफ डायमेंशन पता करेंगे, हाफ डायमेंशन, क्योंकि हमें इस टेबल को इस रूम के बीचों बीच लगाना है। तो ये रूम का सेंटर हो गया, अब यहाँ इधर इसी आसपास क्या लगेगा, ये टेबल हमारा लगेगा। तो हाफ डायमेंशन, हाफ डायमेंशन, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, इंटू 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अब 2.5, तो देखिए ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। ठीक है, अब इस पॉइंट से 2.5 आगे की ओर जाना है, और इस पॉइंट से 2.5 पीछे की ओर आना है। तो 2.5, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, यहाँ से यहाँ फर्स्ट हो जाएगा, फिर सेकेंड, फिर इसका हाफ यहाँ। ठीक है, रेड पेन से मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये पॉइंट हमारा है, फिर 2.5 एक्सेस की ओर आना है पीछे, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और फिर इसका हाफ यहाँ पे। ठीक है, तो फिर हम ज्वाइन करेंगे इसे। ये ज्वाइन कर दिया। अब वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस वैल्यू कितना आया था 1.5, तो इस पॉइंट से 1.5 ऊपर के जाएंगे, आधा यहाँ, फिर 1 यहाँ, यहाँ इधर यहाँ तक, फिर आधा यहाँ, फिर 1 इधर। तो ये रहा, ये हमारा यहाँ पे जो रेड पेन से आपको दिख रहा है, यहीं पे हमारा क्या लगेगा, वो टेबल लगेगा। उसे ज्वाइन कर दीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा टेबल कैसे हो सकता है, तो अब ज्वाइन कर दीजिए पहले इसे। टेबल का कोऑर्डिनेट्स, तो अब देखिए कोऑर्डिनेट क्या है, ये हमारा टेबल है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा टेबल हुआ, ऐसे ही हमारा ये टेबल है। अब इसे कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे, तो पहले एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस यहाँ कितना हो जाएगा 0.5 और -6, तो 0.5 और -6। ठीक है, दूसरा फिर देखिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ 5.5 और 6, तो 5.5 एक्स एक्सेस 5.5 और फिर -6, फिर थर्ड ये रहा, यहाँ से यहाँ नीचे आएंगे, तो ये रहा होगा क्या 0.5 और -9, तो 0.5 और -9, और लास्ट कोऑर्डिनेट जो है वो देखिए यहाँ पे, तो 5.5 और फिर -9, तो 5.5 और -9। तो यहाँ से चारों कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ऐसे ऑथेंटिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने होगा नेक्स्ट डे। थैंक यू।